राजधानी भोपाल के करुणा मंडल में बूथ क्रमांक 54 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संत रविदास मंदिर पहुंचकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस भी मना रहे हैं। आज हम सभी ने की चित्रण पर माल्यार्पण किया और उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश के 65,013 बूथों पर आज ये कार्यक्रम बलिदान दिवस का भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी बनी। एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के उस कानून को तोड़कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसकी शुरुआत की, 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी और आज दुनिया का सबसे बड़ा दल और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इसलिए आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है और 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका जी भी मिलने आई हैं आज आपसे? नहीं, प्रियंका जी हमारी सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं। प्रियंका जी से मेरी बात हुई है, वो पत्र वगैरह का ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो तो सामान्य तौर पर उन्होंने लिखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ ऐसी कोई बात आती है तो वो तत्काल उस पर अलर्ट भी होते हैं और तत्काल उस पर उन्होंने भूमिका भी निभाई है। इसलिए ये कभी कभी ऐसी चीज़ें थोड़ा जो करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना घर संभाले, हमारा घर टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहा है और हम अच्छे तरीके से सरकार संगठन सब समन्वय के साथ मैदान में उतर करके काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह अभी जीतू पटवारी ने भी तो कहा, तो उन्होंने कहा जुलूस में आजकल इतना झूठ बोलने वाली कांग्रेस, मुझे आश्चर्य है सर कैमरे पे, मुझे आश्चर्य है कि इतना भी झूठ बोलते हैं। मैं अभी देख रहा था कि जीतू पटवारी का पत्र, उसमें वो लिख रहे हैं कि पाल मेरा ही संसदीय क्षेत्र है जहाँ एक घटना घटी थी। मैंने तत्काल ही उसी समय कि किसकी हिम्मत हो सकती है और उन लोगों को दिल्ली तक से उठवा लिया, सारे के सारे गिरफ्तार हो गए। गुंडीजिम और इस पर जीरो टॉलरेंस नहीं चलेगा, तत्काल ही उनको इमीडिएट उठा लिया जहां भी थे। और जीतू पटवारी लिख रहे हैं कि पाल अनुसूचित जाति, मुझे ये भी नहीं पता है कि पाल समाज किस में आता है। और इतना झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं कि गोली मर के जिसकी हत्या हो गई, वो सामने वाला कह रहा है कि मैं तो जिंदा हूँ। कांग्रेस किस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय सिंह कहीं की मस्जिद और कहीं का झंडा और उसको मध्य प्रदेश बताते थे, बाद में डिलीट करते हैं। ऐसे ही जीतू पटवारी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी ऐसे ही करते हैं। इतना झूठ भी कांग्रेस वातावरण बिगाड़ने के लिए, जीतू पटवारी जी हों या दिग्विजय सिंह हों या राहुल गांधी हों, ये वातावरण आपके झूठ और छल कपट से नहीं बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशीलता और गंभीरता से काम कर रही हैं। अगर कोई अपराध की ओर इस प्रकार की चीज़ें करने का प्रयास करेगा तो उसे कड़ा जवाब मिला है, कड़ा जवाब मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। और जीतू पटवारी जी आप करेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। सर जीतू पटवारी जी ने प्रियंका देश की आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हम यहाँ करुणाधाम मंडल के मेरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 54 पर एकत्रित हुए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमें मिला है। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ, उस संकल्प के साथ हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। तो हम अपने उन मूल्यों को स्मरण करते हैं इन दिनों पर कि वो बलिदान हुआ, वो अपने लिए नहीं हुआ, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हुआ। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर यहाँ आए और उनके मार्ग पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया। क्या पत्र लिखा था, क्या पत्र में? देखिए, नाराजगी तो ऐसे कुछ भी नहीं है और चूँकि मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूँ और भाजपा में सभी मिलकर के काम करते हैं। भाजपा एक पूरा परिवार है। इसी तरह मेरी चांचोड़ा विधानसभा भी और मेरे पूरा प्रदेश मेरा एक परिवार है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे संज्ञान में आती हैं और कोई समस्या आती है तो हमें
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्योंकि मैं अपने चाचौड़ा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं सिर्फ संज्ञान में उनकी लाई थी। कोई भी प्रॉब्लम छोटी छोटी रहती हैं तो ऐसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, और विपक्षियों का काम है इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने का, क्योंकि वो अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हैं, और जब हम काम करते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह से निगाहें रखते हैं कि किस तरह से इनको घेरा जाए, जबकि हम लगातार हमारा एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक इंसान के लिए, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा सक्षम खड़ा है। आपकी बात हुई अध्यक्ष जी से? जी बिल्कुल, हमने अपनी बात रखी है और सबने संज्ञान में लेकर के पूरा जो भी हमने बात रखी है उस चीज़ के लिए पूरी मदद मिली है, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, पूरे प्रदेश के एक एक गरीब का ध्यान रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।